साथियों नमस्कार। आज हम हमारा घर हमारा विद्यालय इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वैसे शैक्षिक संवाद का आयोजन प्रत्येक विकास खंड के लिए किया गया है, जिसमें इस योजना की विस्तृत जानकारी सभी शिक्षक साथियों को दी गई है। फिर भी राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में और उन निर्देशों के आधार पर इस कार्यक्रम के बारे में हमारी समझ और स्पष्ट हो सके और हम इसका ठीक से क्रियान्वयन कर सके, इस हेतु इस वीडियो में हम आपस में एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का विवरण। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड की स्थिति के कारण छात्रों के निर्बाध यानी बाधा रहित निरंतर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से डिजी लैब यानी डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल, साथ ही उच्च एवं उच्चतर कक्षाओं के लिए दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षिक सामग्री का प्रसारण भी किया जा रहा है। पिछले साल की दक्षता उन्नयन वर्कबुक का ग्रीन जोन में हमने वितरण किया है और उस पर भी बच्चे घर से ही अपना अभ्यास कार्य निरंतर बनाए हुए हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों से प्रतिदिन फोन से संपर्क करना और उनकी पढ़ाई में सहायता करना, यह कार्य भी सभी शिक्षक साथियों द्वारा अप्रैल से जून की अवधि में निरंतर किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने में आए हैं। कोविड के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति में अब ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गए हैं, इसलिए आने वाले महीनों में हमें शिक्षा को ढांचाबद्ध और प्रभावी बनाना है, सिस्टेमेटिक और इफेक्टिव रूप उसे देना है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को एक रूटीन के रूप में इसे अपनाने में सहायक हो सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम डिजिटल माध्यमों से जुड़े विद्यार्थियों यानी ऐसे विद्यार्थी जिनके पालकों के पास मोबाइल, रेडियो या दूरदर्शन की सुविधा थी, उन विद्यार्थियों में और शेष विद्यार्थियों में जिनके पास ये साधन उपलब्ध नहीं थे, इन दोनों के बीच में लर्निंग में, पढ़ाई में कोई फासला न बढ़े, यह प्रयास हमें निरंतर करना है और सभी बच्चों को एक साथ लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो, इस दिशा में हमें प्रयास करना है। हमें अपने वर्तमान विभिन्न माध्यमों जो हमने अप्रैल से जून के बीच में इस डिस्टेंस लर्निंग मोड में अपनाए थे, जैसे रेडियो, टीवी, डिजी लैब, जो मोबाइल के माध्यम से वीडियो भेजे गए थे, इन सभी के बीच सामंजस्य करना होगा और छात्रों को वितरित की जा रही पाठ्य पुस्तिका और वर्कबुक से इन कार्यक्रमों के कंटेंट को हमें जोड़ना होगा। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय की व्यवस्था की गई है। बच्चे अभी विद्यालय न जाकर जुलाई के अंत तक तो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंचेंगे और उसके बाद भी सामान्य परिस्थिति होने पर शासन निर्देशों के परिपालन में विद्यालय जब प्रारंभ होंगे तभी बच्चे विद्यालय आ पाएंगे। तो अभी बच्चे विद्यालय न जाकर अपने घर में ही रहते हुए विद्यालय जैसा अनुभव करें और ऐसा अनुभव करते हुए पढ़ाई करें। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों, बड़े बुजुर्गों एवं भाई बहनों के साथ साथ शिक्षकों का भी यह दायित्व होगा कि वे बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें दिशा बोध प्रदान करें। बच्चों के लिए उनका घर प्रथम पाठशाला है। विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बूढ़ों, चारों ओर हो रही गतिविधियों तथा खिलौनों आदि से अनेक बातें सीखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व ही वे कुछ बातें सीख कर आते हैं जो उनके परिवार की देन है, परिवार की शिक्षा है, जैसे आपस में बातचीत करना, परिवेश की वस्तुओं की जानकारी रखना, पशु पक्षियों की पहचान और छोटी बड़ी वस्तुओं में अंतर कर पाना। बच्चों के नवीन शब्द भंडार में वृद्धि भी उसके पारिवारिक परिवेश से होती है। अप्रैल से जून के महीने में छात्रों के पास उपलब्ध प्रमुख शिक्षण संसाधन
रेडियो, मोबाइल, टीवी और वर्कबुक थी। हमारा मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम इन 2 माह में अप्रैल से जून के महीने में कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, इन्हीं संसाधनों पर हमने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखा। रेडियो, मोबाइल, टीवी और वर्कबुक। अब अगले कुछ दिनों में या अभी तक यह सुनिश्चित हो चुका है, सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिकाएं वितरित की जा चुकी है, प्रत्येक बच्चे तक पहुंच चुकी है। तो जुलाई के महीने से प्राथमिक शिक्षण संसाधन या सिखाने के प्रमुख साधन के रूप में छात्र की पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक होगी। जो अन्य सभी शिक्षण संसाधनों जो हमने अप्रैल से जून की अवधि में प्रयोग किए थे, मोबाइल, टीवी और रेडियो के द्वारा सामंजस्यपूर्ण तरीके से समर्थित होगी। यानी हमें अब हमारा घर हमारा विद्यालय में हमारे प्रयासों को ऐसी दिशा देना है कि बच्चा मोबाइल, टीवी, रेडियो के साथ साथ पाठ्य पुस्तक और अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का लर्निंग गैप्स न आने पाए। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 में संचालन की जो योजना रहेगी, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। अकादमिक गतिविधियों के लिए यथासंभव 10 से 1 बजे तक का समय निर्धारित रहेगा। 3 घंटे के लिए होगा, प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। खेल, कला एवं मनोरंजन आदि के लिए शाम को 4 बजे से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया जाना है। कहानी सुनना एवं कहानी की रचना करना, कहानी लिखना, यह कार्य बच्चों द्वारा अपने घर पर ही रात्रि 7 से 8 बजे तक किया जाएगा। मस्ती की पाठशाला या रेडियो बाल सभा का आयोजन जो प्रत्येक शनिवार को सायंकाल 4 बजे से 5 बजे तक होगा। अब हम इस समय विभाग चक्र को विस्तृत रूप से देखते हैं। प्रतिदिन हमारे घर हमारे विद्यालय में कौन कौन सी प्रक्रियाओं के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किस प्रकार से होना है। अकादमिक गतिविधियों के अंतर्गत सबसे पहले देखना एक पेडागॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सुनना एवं बोलना भी एक पेडागॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमें सीखने का अवसर मिलता है। डिजी लैब के वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चे 10 बजे से लगाकर 11 बजे तक अपने घर पर ही हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत इन वीडियो को देखेंगे और कुछ जॉयफुल एक्टिविटीज और स्कूल रेडीनेस के कार्य को करेंगे। इसके पश्चात सुनना एवं बोलना, रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित होगा उसे सुनना है एवं परिवार के सदस्यों के साथ उस पर चर्चा करना है। इसके लिए समय निर्धारित है 11 से 12 बजे तक। लिखना, दक्षता उन्नयन की वर्कबुक पर लेखन कार्य करना, एक पृष्ठ हिंदी, एक पृष्ठ अंग्रेजी का लिखना, मौखिक गणित जैसे गिनती, पहाड़े, इसके लिए निर्धारित समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। खेल, कला एवं मनोरंजन, इसके लिए व्यायाम आदि गतिविधियों के लिए, कौशल विकास के लिए, क्राफ्ट आदि के लिए जो समय निर्धारित है वो सायंकाल 4 बजे से 5 बजे तक है। यह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार इन 5 दिनों के लिए रहेगा और शनिवार के दिन इसी समय 4 से 5 बजे के बीच मस्ती की पाठशाला या रेडियो बाल सभा का आयोजन होगा। व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे पूरे सप्ताह की गतिविधियों के आधार पर 1 से 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो तैयार करेंगे और उसे एक निश्चित व्हाट्सएप नंबर के एक ग्रुप पर भेजेंगे जिसका प्रसारण रेडियो या टीवी के माध्यम से शनिवार को सायंकाल 4 से 5 बजे तक होगा, जिसमें सभी बच्चों को अपनी इन अभिव्यक्तियों को सुनने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। 7 बजे से 8 बजे तक बड़े बूढ़ों से कहानी सुनना एवं सुनी गई कहानी के आधार पर या तो उसका पुनर्लेखन करना या उससे मिलती हुई कोई नई कहानी लिखना, यह कार्य बच्चे करेंगे। इस प्रकार
हमारा घर हमारा विद्यालय में अकादमिक कार्य प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक होगा। 4 से 5 बजे का खेल, व्यायाम, क्राफ्ट आदि के लिए सुरक्षित है। शनिवार को रेडियो पाठशाला, रेडियो बाल सभा होगी। प्रतिदिन रात्रि 7 से 8 तक उन्हें अपने बड़े बूढ़ों से कहानी सुनना है और उसको अपने शब्दों में लिखना भी है। एक साप्ताहिक समय सारणी शिक्षकों और छात्रों को डिजिलैब समूहों और अन्य सभी साधनों के माध्यम से भेजी जाएगी। इस समय सारणी में छात्रों के लिए दिनवार, विषयवार सीखने के लक्ष्यों को किया जाएगा। सप्ताह की समय सारणी पूर्ववर्ती सप्ताह में सभी शिक्षकों और छात्रों के साथ साझा की जाएगी। जैसे उदाहरणार्थ 13 से 18 जुलाई के सप्ताह की योजना, उसकी पूरी समय सारणी, जिसमें किस समय किस दिन क्या करना है, किस अवधारणा को समझना है, यह पूरी समय सारणी 12 जुलाई तक साझा कर दी जाएगी। और समय सारणी के विभिन्न हिस्सों को समय समय पर रेखांकित भी किया जाएगा। राज्य स्तर से सभी जिलों तक एक समय सारणी पुस्तिका भी भेजी जाएगी, जिसमें 13 जुलाई से 30 अगस्त तक हर सप्ताह की समय सारणी संलग्न होगी। इससे पूरी अवधि के लिए हमें साप्ताहिक समय सारणियां मिल सकेगी और हम इसके अनुसार हमारा घर हमारा विद्यालय योजना को सुचारू रूप से पालकों के सहयोग से संचालित कर सकेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की बाधा न आए और बच्चे अपने घर रहते हुए ही निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने में सक्षम बन सके, उसको सीख सके। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक डिजिलैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए दिनांक 13 जुलाई से पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम 6 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुका है और 13 जुलाई से इसमें पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम का समावेश हो जाएगा। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक छात्र संपर्क अभियान के रूप में हम इसे माने, जो प्रत्येक घर में विद्यालय स्थापित हो रहा है उसका अवलोकन करें, उनके पालकों से संपर्क करें और इसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं, यही अनुरोध है। जो साप्ताहिक कार्य योजना हमें प्राप्त होगी, पर्याप्त खाली दिन और पुनरावृत्ति के लिए दिन भी दिए होंगे। यहाँ शिक्षक साथी का यह दायित्व होगा, वह ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन छात्रों को अधिक समय और अधिक समर्थन की आवश्यकता है वे उस समय सारणी को उस अनुसार परिवर्तित करके उन्हें मार्गदर्शन करें और उन्हें अधिक समर्थन भी दे सकते हैं। शिक्षक उन छात्रों को अतिरिक्त काम भी दे सकते हैं जो शिक्षण सामग्री को तेजी से पूरा करने में सक्षम हैं। निश्चित ही कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा के अनुरूप दक्षताएं प्राप्त की है और वो समय सारणी में दिए गए कार्य को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को ध्यान देना है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाए, वह सीखने में अनावश्यक विलंब न हो उन विद्यार्थियों का, इसका शिक्षक साथियों को ध्यान रखना है। सीखने की जरूरतों में अंतर को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेडवार यानी कक्षावार समूह में इस समय सारणी को बनाएंगे, ये भी वहां से कहा गया है। इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए एक ही समय सारणी होगी, एकीकृत समय सारणी हो सकती है। कक्षा 3 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग समय सारणी ग्रुपवार होगी, जिससे हमें इस योजना को क्रियान्वित करने में सुविधा होगी। राज्य ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो माता पिता को अपने बच्चों के सीखने के कौशल को बढ़ाने में मार्गदर्शन देता है। हमें सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि सभी माता पिता टॉप पेरेंट ऐप को डाउनलोड करें और इसका उपयोग हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की दैनिक गतिविधियों के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी करें। यह एक नवाचार है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पालकों को मिलेगा और अंततः पालकों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने में इससे मदद मिलेगी। इसलिए हमें इस दिशा में प्रयास करना है। अब हम साप्ताहिक समय सारणी के प्रारूप को देखेंगे
और समझेंगे। इस प्रकार से साप्ताहिक समय सारणी हमें मिलेगी, जिसमें 10 बजे से लगाकर 1 बजे तक अकादमिक कार्यों को कक्षा अनुसार, विषय अनुसार बांटा गया है। यहाँ पर इसे देखने में कठिनाई हो रही है। इसका एक विस्तृत बड़े रूप में टाइप वाला फॉर्मेट भी सभी शिक्षक साथियों को पृथक से भेजा गया है। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक डिजी लैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए तथा दिनांक 13 जुलाई से पाठ्यपुस्तक आधारित कार्यक्रमों का समावेश इसमें शुरू हो जाएगा। इसी समय सारणी में, इसी फॉर्मेट में हमें प्राप्त होगा, जो सप्ताह शुरू होने के पूर्व ही हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें पालकों तक और पालकों के माध्यम से छात्रों तक इसे भेजना सुनिश्चित करना है, ताकि हमारा घर हमारा विद्यालय का जो प्रकल्प है वह अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सके। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक डिजी लैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए इस समय सारणी के अनुसार हमें काम करना है। दिनांक 13 जुलाई से पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उस समय सारणी के अनुसार हमें इसका संचालन करना है। हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस दृष्टि से कुछ बिंदुओं पर शिक्षकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करने की आवश्यकता है। विगत सत्र में यानी 2019-20 में सभी बच्चों का एंड लाइन टेस्ट हमने लिया है। इसी एंड लाइन टेस्ट को इस वर्ष के लिए यानी सत्र 2020-21 के लिए बेस लाइन टेस्ट मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करना है। दक्षता उन्नयन के प्रशिक्षण में यह बात विस्तृत रूप से बताई जा चुकी है। विगत 3 या 4 वर्षों से हम यह एंड लाइन टेस्ट ले रहे हैं। इसमें अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह को अलग अलग बच्चों को उसमें चिन्हित करना है और समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन भी हमें करना है। अंकुर समूह के लिए घर पर व्यक्ति से संपर्क करके शिक्षक साथियों को यह कार्य करना होगा, क्योंकि अंकुर समूह में वे बच्चे हैं जिनकी भाषाई और गणितीय दक्षताएं कमजोर है या वो निचले स्तर पर है। इन बच्चों को घर पर व्यक्ति से संपर्क करके हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जो कार्य किए जाना है, जो गतिविधियां हमें संपादित करना है, वह इस प्रकार है। बच्चे द्वारा किए गए विभिन्न लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना, दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच एवं उसमें त्रुटि सुधार करना, बच्चे एवं पालकों से कार्यक्रम की गतिविधियों पर चर्चा करना, कार्यक्रम के विषय में उन्हें जागरूक बनाना, बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी पर बच्चे बड़े बूढ़ों से कहानी सुनकर जो अपने शब्दों में कहानी लिखेंगे उस पर बच्चे से प्रश्न करना, डिजी लैब सामग्री यानी व्हाट्सएप के माध्यम से जो वीडियो हम उन्हें भेज रहे हैं उस सामग्री की विषय वस्तु पर उनसे प्रश्न करना, डिजी लैब सामग्री की विषय वस्तु को अपने मोबाइल पर दिखाना एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछना, प्रश्न हल करने के लिए उन्हें देना और उन प्रश्नों की जांच करना। यहाँ शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि डिजी लैब पर जो वीडियो प्रतिदिन हमें प्राप्त होते हैं, राज्य स्तर से जिले और जिले से हमारे व्हाट्सएप समूह जो जन शिक्षा केंद्र स्तर तक बने हैं वहां तक पहुंचते हैं, उन वीडियो को शिक्षक साथी भी पहले से देखें। उसमें किस अवधारणा पर चर्चा की गई है, उस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए वह कुछ प्रश्नों का निर्माण करे, जिनके द्वारा वह यह जांच सके या परख सके कि उस वीडियो को देखने के बाद हमारे विद्यार्थी में कितनी समझ विकसित हुई है। इसलिए शिक्षक साथियों का उन वीडियो को पहले से पूर्ण रूप से देखना और उन पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनाना अति आवश्यक है। तभी इस डिजी लैब कार्यक्रम की सार्थकता होगी और ये विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ाने में मददगार होंगे। यह अनुरोध है। बच्चे द्वारा किए गए विभिन्न लेखन कार्य की जांच या उसमें त्रुटि सुधार करना, दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना,
हिंदी एवं अंग्रेजी के लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना। बच्चों से अनुरोध किया गया है पालकों के माध्यम से कि हिंदी एवं अंग्रेजी के एक एक पृष्ठ की प्रतिदिन नकल करेंगे, उसका लेखन करेंगे। उस लेखन कार्य को जांचना भी है जब शिक्षक साथी अंकुर समूह के बच्चों के घर जाए उस वक्त। बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी पर बच्चों से प्रश्न भी करना है। तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों के बारे में कार्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तरुण एवं उमंग समूह में वे बच्चे जिनके पालकों के पास मोबाइल उपलब्ध है और वे बच्चे तरुण और उमंग समूह के जिनके पालकों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ पहले चर्चा करेंगे जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है उन्हें फोन पर संपर्क करके डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। हल करने के लिए व्हाट्सएप पर ही उन्हें प्रश्न दे सकते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध है और उनके उत्तरों को जांच भी सकते हैं। दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच उनकी की जा सकती है। चूंकि मोबाइल फोन उपलब्ध है इसलिए व्हाट्सएप पर एक साधारण सा फोटो खींचकर उसको जांच करके शिक्षक साथी अपना परामर्श पालकों तक भेज सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी के लेखन कार्य की व्हाट्सएप पर जांच एवं फीडबैक। बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी पर बच्चों से प्रश्न करना। बच्चों के पालकों से बातचीत या चर्चा करना। मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, कविता, कहानी लिखने एवं सुनाने हेतु बच्चों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। अब तरुण और उमंग समूह के वे बच्चे जिनके पालकों के पास या जिनके घर मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर अनिवार्यतः शिक्षक साथी को प्राथमिकता के साथ इन बच्चों से घर पर व्यक्ति से संपर्क करना है। इन्हें व्यक्ति से संपर्क करने में, गृह संपर्क करने में इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाना है, ऐसी अपेक्षा है। बच्चे व पालक से कार्यक्रम की गतिविधियों पर चर्चा कर कार्यक्रम के विषय में उन्हें जागरूक करना है। बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी पर बच्चों से प्रश्न करना है। डिजिलैब सामग्री की विषय वस्तु को अपने मोबाइल पर दिखाना। चूंकि ये वो बच्चे हैं जिनके घर मोबाइल की उपलब्धता नहीं है, इसलिए शिक्षक साथी जो 5 घर गृह भेंट के रूप में लेंगे, वहां पर घर जाकर वो संपर्क करेंगे, अपने मोबाइल पर उन बच्चों को ये सामग्री दिखा सकते हैं। उसके विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे, उनको हल करने के लिए दे, उनकी जांच करे। बच्चे द्वारा किए गए विभिन्न लेखन कार्य की जांच एवं उसमें त्रुटि सुधार करना। दक्षता उन्नयन वर्कबुक अभ्यास कार्य की जांच एवं इसका त्रुटि सुधार करवाना। हिंदी एवं अंग्रेजी के लेखन कार्य की जांच एवं त्रुटि सुधार करना। बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी पर बच्चों से प्रश्न करना। बच्चों के पालकों से बातचीत या चर्चा करना। मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, कविता, कहानी सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। यह सारे कार्य क्योंकि जब शिक्षक उनके घर गया है तो वहां प्रत्यक्ष रूप से किए जा सकते हैं, ऐसा किए जाने की अपेक्षा भी है। इसके अतिरिक्त अब छात्र व्हाट्सएप पर ही क्विज प्राप्त और हल कर पाएंगे। राज्य स्तर से एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जा रही है जहां छात्र समय सारणी में अध्ययन की गई अवधारणाओं से संबंधित क्विज या उस अवधारणा से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रश्न या क्विज व्हाट्सएप पर एक नंबर पर एक मैसेज भेजकर प्राप्त होंगे और राज्य स्तर से कुछ ही दिनों में इस नंबर को सभी के साथ साझा किया जाएगा। इससे यह लाभ होगा कि बच्चे जिस अवधारणा को डिजिलैब के वीडियो के माध्यम से या अपने घर पर समय सारणी के अनुसार पढ़ और समझ रहे हैं, उसको कितना सीखे हैं, इसका मूल्यांकन हम कर पाएंगे, उनकी कठिनाई को जान पाएंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय संचालन में पालक या अभिभावक, शिक्षक, शैक्षणिक अधिकारी एवं प्रधान पाठक सभी पदाधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम चर्चा करेंगे परिवार की जिम्मेदारी पर। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे घंटी या थाली बजाकर विद्यालय प्रारंभ करना एवं दोपहर 1 बजे अवकाश करना हमारे घर को विद्यालय का परिवेश देने के लिए यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा या छात्र द्वारा
10 बजे घंटी बजाकर विद्यालय प्रारंभ का संकेत दिया जाए कि हमारे घर में हमारा विद्यालय प्रारंभ हो गया है, और दोपहर 1 बजे पुनः घंटी या थाली बजाकर अवकाश की उद्घोषणा की जाए, अवकाश की सूचना दी जाए। तो इससे एक माहौल बनाने में, एक परिवेश बनाने में, सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। निर्धारित समय पर बच्चों को निर्धारित विषय का कार्य करने हेतु प्रेरित करना, इसमें परिवार की, उनके अभिभावकों की, उनके बड़े भाई बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को आवश्यक सामग्री जैसे पेंसिल, कापी आदि उपलब्ध कराना, इसमें भी परिवार का महत्वपूर्ण दायित्व है, और शिक्षक साथियों को, पालकों को इसके लिए प्रेरित भी करना है। बच्चों के लिए घर में एक स्थान निर्धारित करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए घर में ही एक स्थान निर्धारित किया जाए जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां, अध्ययन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। इसे हमारा घर हमारा विद्यालय में शिक्षा का कोना नाम दिया गया है, यानी प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक भवन में, प्रत्येक घर में शिक्षा का एक कोना निर्धारित होगा। बच्चों को कार्यक्रम के समय जब 11 से 12 बजे तक प्रसारण होगा और उसके पूर्व 10 से 11 तक डिजिलैब पर उपलब्ध कराए गए वीडियो को देखना है, तो मोबाइल एवं रेडियो प्रसारण के समय रेडियो कार्यक्रम सुनने हेतु यथासंभव रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराए, यह भी परिवार के सदस्यों का दायित्व है। शिक्षकों की जिम्मेदारी यह होगी कि हर सप्ताह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे को साप्ताहिक अध्ययन योजना, साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हो गई है। इस योजना में पर्याप्त खाली दिन या पुनरावृत्ति के लिए दिन भी होंगे, जहां शिक्षक साथी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन छात्रों को अधिक समय और अधिक समर्थन की आवश्यकता है वे इसे प्राप्त कर सके, वे उन कार्यों को कर सके जिनके करने की उन्हें आवश्यकता है, अकादमिक कार्यों को करने की आवश्यकता है। उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त काम भी दिया जा सकता है जो नामित सामग्री को तेजी से पूरा करने में सक्षम है। समय सारणी में दी गई अवधारणाओं को जिन बच्चों ने जल्दी से समझ लिया है उन्हें अतिरिक्त सामग्री, अतिरिक्त अकादमिक कार्य भी दिया जा सकता है। शिक्षक साथियों को इस संबंध में विशेषकर ध्यान रखना है। प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, आवश्यक सुझाव देना और इसका रिकॉर्ड संधारित करना। अभिलेख संधारण इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव या शहर के हमारे क्षेत्र में कम से कम 5 बच्चों के घर घर जाकर संपर्क अभियान के रूप में 5 बच्चों से तो मोबाइल पर चर्चा करना है और विद्यालय समय में 5 बच्चों के घर जाकर गृह संपर्क करना है और हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन करना है। बच्चे के अभ्यास कार्य को, दक्षता उन्नयन वर्कशीट को, हिंदी अंग्रेजी में उनके द्वारा किए गए लेखन कार्य को तथा मौखिक गणित का आकलन करना है और आवश्यकतानुसार फीडबैक बच्चों को और उनके पालकों को देना है। शिक्षक साथियों का दायित्व पुनः स्पष्ट हो जाता है कि 5 विद्यार्थियों से प्रतिदिन मोबाइल पर चर्चा और 5 विद्यार्थियों के घर जाकर हमारा घर हमारा विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन और आवश्यक फीडबैक देना। अवलोकन के समय बच्चों से उनकी समस्याओं को पूछना है एवं उनका समाधान कर नियमित अभ्यास हेतु उन्हें प्रेरित भी करना है। शिक्षकों को राज्य से जोड़ने के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप पर एक नया मॉड्यूल शिक्षा सेतु अपलोड किया गया है जिसका हमें उपयोग करना है। अब तक सभी शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ जुड़ने में, उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए, छात्र कितना सीख रहे हैं, हमने कितने बच्चों से, किन किन बच्चों से संपर्क किया है, यह जानकारी देने के लिए एक गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया था जिसे डिजिलैब भागीदारी फॉर्म कहा गया था। अब इन प्रश्नों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर एक नए मॉड्यूल में शिक्षा सेतु में स्थानांतरित कर दिया गया है। कृपया एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन डाउनलोड करें
और हमारे पास एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन निश्चित ही पहले से डाउनलोड होगा। यह हमें सुनिश्चित करना है कि इस ऐप को हम अपडेट कर लें। अपडेट करने पर इसमें शिक्षा सेतु का प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगेगा, उसका हमें उपयोग प्रारंभ करना है। अब प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी, प्रतिदिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा करेंगे, उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। प्रतिदिन प्रधान पाठक जी भी गांव या शहर के एक मोहल्ले या क्षेत्र में कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएंगे। बच्चों को इस योजना के अनुसार घर पर ही गतिविधियां करवाने हेतु प्रेरित करेंगे और साथ ही प्रतिदिन कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर गृह संपर्क करेंगे, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करेंगे तथा यह गृह संपर्क किया जाकर जिन जिन बच्चों से भेंट की गई है, जिन्हें मार्गदर्शन दिया गया है, उनका अभिलेख भी संधारित करेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की मॉनिटरिंग के लिए ये सब अधिकारी जिम्मेदार होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों तक साप्ताहिक समय सारणी पहुंच रही है और बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रतिदिन अपने जिले में या विकासखंड स्तर के अधिकारी हैं तो अपने ब्लॉक या अपने संकुल में शिक्षकों से चर्चा करेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। प्रतिदिन गांव या अपने क्षेत्र के कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें इस योजना की, इस अभियान की जानकारी देंगे और बच्चों को इसके अनुसार गतिविधियां करवाने के लिए पालकों को प्रेरित करेंगे। कोई भी शिक्षक या अभिभावक आपके पास यानी जन शिक्षक साथी के पास विकासखंड स्तर पर बीएसी या बीआरसी या जिला स्तर पर आता है तो कार्यक्रम की सहायता के लिए जब वो आते हैं तो कृपया उनकी चिंताओं को हल करने में उनकी मदद करना है ताकि कार्यक्रम ठीक से निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से संचालित हो सके। जिला एवं विकासखंड तथा संकुल स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग को रिपोर्ट करने के लिए शाला दर्पण पर फॉर्म तैयार किया जा रहा है और इसकी जानकारी शीघ्र ही सभी संबंधित पक्षों को दी जाएगी। पालकों और बच्चों से बातचीत करते समय प्रत्येक स्तर के अधिकारी हो, जन शिक्षक साथी हो, प्रधान पाठक सर हो या शिक्षक साथी हो, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। बच्चों या पालकों से चर्चा करते समय सकारात्मक भाव बनाए रखा जाए। उन्हें यह आश्वस्त किया जाए कि बच्चे हमारा घर हमारा विद्यालय में घर पर जो कार्य कर रहे हैं यह उनके लिए उपयोगी है, उनकी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने वाला है और इसमें हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सकारात्मक भाव पालकों तक पहुंचे। घर परिवार में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं का समुचित प्रयोग करते हुए शिक्षण हेतु प्रेरित करें। पालकों पर संसाधन अर्थात नवीन सामग्री जैसे मोबाइल, रेडियो आदि खरीदने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव किसी भी स्थिति में न बनाया जाए। शिक्षा का कोना जो प्रत्येक घर में एक निर्धारित स्थान होगा तथा सहायक शैक्षिक सामग्री जैसे पेन, कापी, पेंसिल बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए पालकों से प्रेरित करें और हम अन्य भी प्रयास जन भागीदारी से, जन सहयोग से भी इस दिशा में पहल की जा सकती है। पालकों और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। उन्हें यह नहीं लगे कि हमारा विद्यालय नहीं चल रहा है तो हमारी शिक्षा पिछड़ जाएगी या हम पीछे हो जाएंगे। शिक्षक साथियों को पालक और विद्यार्थियों में उत्साह का वर्धन करना है। 4 जुलाई के रेडियो स्कूल कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा अभिभावक सुने। इसकी रिकॉर्डिंग भी अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, वो पालक अभी भी सुन सकते हैं। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस योजना का विस्तृत विवरण दिया गया है। कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए राज्य के सभी शिक्षकों द्वारा छात्र संपर्क अभियान में भाग लेना है जो 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और इसमें छात्रों को यह समझाई देना है कि अभी विद्यालय न आते हुए हमारा घर
हमारा विद्यालय में निर्धारित गतिविधियों को करते हुए अपनी पढ़ाई अपने घर पर रहते हुए शुरू करें। शिक्षकों को अपने छात्रों से संपर्क करके उन्हें कार्यक्रम का मार्गदर्शन देना है। ऐसा निर्देश भी सभी हम आपस में लें दें और इसको क्रियान्वित करें। शिक्षक छात्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग भी करते रहेंगे, जैसे फोन, व्हाट्सएप और जहां आवश्यक हो वह घर का दौरा। कोविड के कारण बहुत सारे क्षेत्र यदि असुरक्षित हैं, कंटेनमेंट जोन है, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो नॉन कंटेनमेंट एरिया है वहां पर घर घर जाकर बच्चों को और पालकों को समझाइश देना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है और उपयोगी रहेगा। शिक्षकों को इन निर्देशों एवं राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले सभी निर्देशों का जिम्मेदारी से पालन करना है। जैसा कि अप्रैल से जून तक भी सभी शिक्षक साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को, डिजिलैब कार्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाया है, वैसे ही आगे भी हमें पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य को निरंतर बनाए रखना है। एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु मॉड्यूल पर शिक्षक छात्रों के साथ जुड़ने में उनकी प्रगति की रिपोर्ट करेंगे। एम शिक्षा मित्र पर शिक्षा सेतु में ही हमें जानकारी देना है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक साथी इस ऐप को डाउनलोड कर ले। एम शिक्षा मित्र ऐप को ही डाउनलोड करना है, हमारे पास डाउनलोड किया हुआ है, उसे अपडेट करना है और नियमित रूप से इसमें शिक्षा सेतु में इस जानकारी को प्रविष्ट करना है। योजना की सफलता के लिए सभी का समर्थन, विकासखंड स्तर पर बीआरसी साथी हो, जन शिक्षक साथी हो, संकुल प्रभारी हो, सभी का सहयोग आवश्यक है और शिक्षक साथियों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक साथियों को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जैसा कि पहले भी सभी शिक्षक साथी ठीक से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, चूंकि इस तरह का यह कार्यक्रम पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम में शिक्षकों को उन्मुख करने के लिए, इस कार्यक्रम की बारीकियों से शिक्षकों को परिचित कराने के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझाने की भी आवश्यकता है। शिक्षकों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, अपने अनुभवों पर चर्चा करने और अपने साथियों से सीखने का अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के विषय पर 6 जुलाई से 11 जुलाई में शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिला, विकासखंड और संकुल अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर ले, सभी शिक्षक साथी भी इस ओर ध्यान दें कि इस शैक्षिक संवाद हो रहा है। इसके साथ ही या इससे पूर्व ही सभी शिक्षक सीएम राइज प्रशिक्षण का दूरस्थ शिक्षण कोर्स पूरा कर ले। यह कार्य एक अच्छे शैक्षिक संवाद के लिए आवश्यक होगा। धन्यवाद। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों एवं निर्देशों का अध्ययन करते रहे एवं तदनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना पूर्ण रूप से सफल हो सके। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। पुनः धन्यवाद।